श्री गणेशाय नमः दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। अब दिवाली आने वाली है दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए नवंबर माह कैसा रहने वाला है। ये चंद्र राशि पे आधारित जनरल प्रेडिक्शन रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए 1 नवंबर 2024 को ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। लग्नेश आपके बनते हैं सूर्य, जो कि तुला राशि में होंगे, अपनी नीच राशि में होंगे। वैसे चंद्रमा के साथ इस दिन अमावस्या भी रहेगी और ये तीसरे भाव में होंगे। 1 नवंबर को सुबह बुध और शुक्र चौथे भाव में 8वीं राशि में यानी वृश्चिक राशि में होंगे और 7 तारीख को शुक्र जो है वो पंचम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। शनि वक्री चल रहे हैं, आपके 7वें भाव में कुंभ राशि में होंगे। राहु मीन राशि में आपके 8वें भाव में होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वक्री चल रहे हैं और 10वें भाव में वृषभ राशि में। मंगल चौथी राशि अपनी नीच राशि में 12वें भाव में होंगे। केतुदेव दूसरे भाव में छठी राशि में होंगे और बुध 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे। दोस्तों, आपके लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव, जो कि 1 नवंबर को अपने तीसरे भाव में यानी पराक्रम के भाव में, छोटी यात्राओं के भाव में और 16 नवंबर तक गोचर करेंगे, जो कि इनकी अपनी नीच राशि है। 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में आपके चौथे भाव में केंद्र में आ जाएंगे। सूर्य आत्मा के, पिता के और गवर्नमेंट सर्विस के, रेस्पेक्ट के और आइज आदि के बारे में बताते हैं। तो इस क्षेत्र में थोड़ा परेशानी हो सकती है 16 नवंबर तक, और बाकी 16 नवंबर की आपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये भाव आपके पराक्रम का है, यानी मेहनत वगैरह का। और इसमें यहाँ सूर्य यदि नीच राशि में होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करता है आदमी। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, इसके लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का जो पाठ है वो करें, तो इससे आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार है, सूर्य को जल चढ़ाने का कार्य करें तो आपको इन सब कामों में लाभ मिलेगा। 16 नवंबर को जब आपके ये चौथे भाव में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, तो ये जो है आपके स्वास्थ्य को लाभ देंगे, सक्सेस प्राप्त हो आपको। सामने यदि गवर्नमेंट जॉब आदि करते हैं तो सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले और कार्य क्षेत्र में सफलता मिले। ये सब कार्य आपके करवाने का काम करेंगे सूर्य। अब बुध देव जो कि बुद्धि के, ज्ञान के, व्यापार के, आपकी वाणी आदि के कारक हैं, ये आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं। और 7 नवंबर तक शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, सुख भाव में है। तो ये शुक्र देव के 9वीं राशि धनु राशि में पंचम भाव को में चले जाएंगे 7 तारीख को शुक्रदेव। फिर ये यहाँ से धन दिलाने आदि में भी सहायक होंगे, व्यापार में भी लाभ हो आपको। अब शुक्र जो आपके 10वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, अब ये कैरियर भाव के और पराक्रम भाव के हैं और 7 नवंबर तक ये जो हैं सुख भाव में होंगे। तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी करा सकते हैं, इन यात्राओं से भी आपको सुख प्राप्ति हो। और चौथे भाव में रह करके भूमि वाहन का सुख भी दिलाने का काम करेंगे। 6 नवंबर के बाद में ये 5वें भाव में गुरु महाराज के जो घर है उसमें परिवर्तन कर लेंगे। शुक्र और गुरु का इस समय परिवर्तन योग भी रहेगा। शुक्र गुरु के घर में और गुरु शुक्र के घर में। तो यदि शुक्र की महादशा या दशा अंतरदशा चल रही है तो आप और ज़्यादा लाभ दिलाने में सहायक होंगे। प्रेम आदि के क्षेत्र में भी अच्छे रहने वाले हैं। संतान को सफलता, संतान को सम्मान मिले, संतान के नाम से कोई नया काम स्टार्ट हो सके या किसी स्त्री के सहयोग से भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना रहे। अब दोस्तों बात करते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज आपके 10वें भाव में हैं, वृषभ राशि में। अब यहाँ पे ये पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के और कार्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये कैरियर का
यदि चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए सहायक होंगे। कार्य क्षेत्र में भी लाभ दिलाने का काम करेंगे। साथ ही क्या है कि बकरी है तो नवम भाव के फल भी देने का कार्य करेंगे। तो इसमें भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। पुराने कार्य हैं, कोई पेंडिंग कार्य हैं, उनमें करेक्शंस करना है, कोई अपग्रेडेशन करना हो, तो ये सब उन काम के लिए नई अपॉर्चुनिटीज वगैरह अब प्रदान करना हो, प्रमोशन आदि देना हो, तो उन सब के लिए उनमें भी सहायक होंगे और ये उन सब कार्यों के लिए ये समय रहेगा। अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो यदि आपका कोई पैसा पुराना फंसा हुआ हो या कोई ससुराल आदि से सहायता मिल सकती है, या कोई रिसर्च यदि आप कर रहे हैं, या कोई गूढ़ विद्या वगैरह पढ़ रहे हैं या उसके कार्य, तो उसके लिए भी ये कार्य आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ पर गुरु जो हैं वो उसकी 5वीं दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पे होगी, धन भाव पे। तो धन दिलाने का, धन लाभ दिलाने का भी सहायक होंगे। फैमिली के रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे आपके साथ। बोलचाल में आप अपने कार्यों से अच्छा बोल करके अपने कार्य निकलवा लेंगे। अब 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो सामने चौथे भाव पे रहेगी, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कार्यों में भी लाभ प्राप्त होने के योग रहेंगे। सुख दिलवाने में भी सहायक रहेंगे। नवम दृष्टि जो है वो छठे भाव पे होने के कारण आपके शत्रु पराजित हों। लोन्स यदि अगर आपके कोई पेंडिंग है, कुछ है, तो उनको चुकाने में भी सहायता मिलेगी। कंपटीशन यदि कोई दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो प्रतियोगिता दे रहे हैं, तो उसके अंदर भी सफलता दिलाने में यहाँ पे सहायक होंगे। अब राहु महाराज जो हैं वो अष्टम भाव से आपके गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव आयु का, परेशानी का, छिपे हुए धन का, रिसर्च का, समाज सेवा का, गूढ़ का, ससुराल आदि का है। अब राहु अचानकता के भी कारक है, तो गूढ़ ज्ञान या कोई गड़ी हुई चीज़ें या अचानक इस तरह का कोई चीज़ एकदम से बाहर ला करके आपका सहायता कर सकते हैं। अब यहाँ तंत्र मंत्र बढ़ाने वाले या एस्ट्रोलॉजी वगैरह के कार्य क्षेत्र में भी आपका काम कर सकते हैं। अब 12वीं राशि गुरु की राशि है। गुरु की पोजीशन आपकी चार्ट में अच्छी है, तो राहु की क्या है कि छाया ग्रह हैं, तो जहाँ बैठते हैं उस राशि, उस ग्रह की क्वालिटी भी एक्वायर कर लेते हैं और उनके भी फल प्रदान करते हैं। तो गुरु जैसे आपके अच्छे फल ही दे रहे हैं, तो ये राहु भी उससे ही फल देने का कार्य करेंगे। शनि महाराज जो हैं वो आपके सप्तम भाव के अंदर रहेंगे, केंद्र में कुंभ राशि में। अब 15 तारीख को शनि महाराज वक्री रहेंगे 15 तक, और 15 नवंबर के बाद फिर मार्गी हो जाएंगे। यहाँ बैठ करके ये शश महापुरुष नामक योग बना रहे हैं। व्यापार भाव में बैठ करके व्यापार को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, और आपके अनुरूप कार्यों को पूरा करने के अंदर तैयारी करेंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी ये ठीक रहेंगे। और वक्री होने के कारण छठे भाव के भी जो हैं वो फल दिलाने का कार्य करेंगे, अर्थात शत्रुअंता भी रहेंगे। कॉम्पिटिशन्स हैं, लीगल केसेस आदि हैं, उन्हें भी सॉल्व करने में सहायक होंगे। अब इन सब बातों का पूरा लाभ लेने के लिए आप जो हैं गरीबों की मदद कर सकते हैं, और स्पेशली जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं या सफाई कर्मचारी वाले हैं, उनकी कोई सहायता कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है। अब यहाँ मंगल महाराज को देखें, तो मंगल महाराज 20 अक्टूबर तक से कर्क राशि में चल रहे हैं। यहाँ पर वे अपनी नीच राशि में, और आपके चौथे भाव और नवम भाव के स्वामियों के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चौथे भाव जो है वो माता का भी होता है, तो माता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। और ये विदेश संबंधी जो कार्य हैं उसके अंदर विदेश यात्रा है, विदेश संबंधी कार्य हैं, एक्सपोर्ट वगैरह का कार्य है, ये इस समय अच्छा चल सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अभी राहु की पंचम दृष्टि भी 12वें भाव पे चले। चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन चैलेंजेस को अवसर में आप बदलें तो इसको आपको अच्छे फल प्रदान मिल सकते हैं। और मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको लाभदायक रहेगा। इस समय क्या है कि ये तीसरे भाव पे भी आपके इनकी मंगल की दृष्टि रहेगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ इस समय आप थोड़ा संयम रखें।
रखना होगा, बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो या ना हो, इनके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करके चलें। 7वीं दृष्टि जो है मंगल महाराज की, वो छठे भाव पे, शत्रु के भाव पे रहेगी। तो शत्रुओं में कमी हो, ऋण आदि कोई फंडिंग हो तो वो चुकता करने में भी ये सहायक होंगे। और 8वीं दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे होगी। हाँ, थोड़ा सा स्पाउस के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और आपके रिलेशंस में या उनके व्यवहार में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर क्या है कि बिजनेस पार्टनर का भी भाव है, तो बिजनेस पार्टनर से थोड़ा अनबन हो सके तो ना हो, मतलब उसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेशंस में। अब जो है अपन देखते हैं कि नीच के जब मंगल होते हैं ना, तो उस समय आदमी के अंदर अहंकार, ईगो और थोड़ी टॉलरेंस की, सहनशीलता की कमी हो जाती है। तो बेवजह मतलब कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको धैर्य रखना है, क्रोध कम करना है, और हनुमान जी के दर्शन हैं, आराधना से लाभ मिलता है। तो इस तरह से तो सिंह राशि वालों के लिए नवंबर में वहाँ अच्छा ही जाने वाला है। तो थोड़ा अपना व्यवहार में संयम रखेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।